नीट एग्जामिनेशन में बायोलॉजी सब्जेक्ट सेवियर का काम करता है। किसी भी सब्जेक्ट में कम टाइम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है तो वो है आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट। और बायोलॉजी में 360 में से 360 मार्क्स 1 घंटे के अंदर स्कोर करना इजी टास्क होता है अगर आपको कुछ स्मार्ट टेक्निक पता हो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप बायो में अगर 320, 310, 330, 340 ऐसे मार्क्स पे अटके हुए हो तो आप यकीन करो आपके मार्क्स बहुत ही गंदे आ रहे हैं। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कि एवरेज बच्चे 350 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान दिया जाए। तो अगर आप 300 के आसपास मार्क्स स्कोर करके खुश हो रहे हो कि मेरे काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो सॉरी टू से यू दोस्त, आप कंपटीशन से बहुत पीछे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 350 मार्क्स इजीली स्कोर कर रहे हैं। अगर मैं आपको अभी बचे हुए 22 दिन के लिए कुछ ऐसा मटेरियल दे दूं जिसमें से कि मिनिमम टू मिनिमम 86 क्वेश्चंस आ जाए, और मैं ज्यादा नहीं, हर दिन आपसे बस 2 से 3 घंटा मांगता हूं। अगर आप अभी से जो बचा हुआ दिन है उसमें दिन के 2 से 3 घंटा सिर्फ बायोलॉजी पे मेहनत कर लिया ना, तो ये जो 86 क्वेश्चंस है ना, ये 86 क्वेश्चंस आपका कंफर्म रहेगा। और ये 86 क्वेश्चंस मिनिमम आप सही करके आओगे अपने री-नीट 2026 के एग्जामिनेशंस में। एक बात तो पक्का है ना कि नीट एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से आता है, लेकिन क्या इस एनसीईआरटी को फिनिश करना इतना इजी टास्क होता है? देखो, एज ए टीचर मैं आपको बहुत इजीली बोल सकता हूं कि केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी से आया था, बायो का पेपर एनसीईआरटी से आया था, बट व्हाट अबाउट दैट हिडन लाइंस, एनसीईआरटी के वो हिडन लाइंस जहां से आज तक क्वेश्चन नहीं आए हैं लेकिन इस बार आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। व्हाट अबाउट दैट लाइंस जो कि एनसीईआरटी में सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसी लैंग्वेज को ट्विस्ट करके उसी लाइन से क्वेश्चंस उठा के दे दिया। और आपको पता है कि री नीट एग्जामिनेशन है, ये नीट का एग्जामिनेशन नहीं है, तो बायो में इतने इजी तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बायो में मिनिमम टू मिनिमम 10% ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। रहेगा एनसीईआरटी से बट वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ट्विस्टेड फॉर्म में रहेगा वहां पे। तो इन चीजों के लिए अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पकड़े हो और अगर आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जा रहे हो तो आपका मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। मेरे कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले एनसीईआरटी खत्म करके बैठ गए। एनसीईआरटी अभी तक कम से कम वो 10 बार पढ़ चुके, लेकिन फिर भी उनका मार्क्स 300 के आसपास ही अटका हुआ था, 300 से बढ़ ही नहीं रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यार गलती क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ तो रहा हूं, एनसीईआरटी पे फुल कमांड भी है, लेकिन जब क्वेश्चन आते तो वहां पे सिली मिस्टेक कर देते। तो बस मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। एक तो बेटा, किसी मैराथन में जाके बैठना छोड़ दो अभी से आप, क्योंकि आपको कोई टीचर जब बताता है, कोई ऑप्शंस जब बताता है ना कि इसके जगह ये नहीं ये होगा, आपको बहुत इजी लगता है। जैसे आप किसी गाड़ी पे बैठ के घूम रहे हो, आपको बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय करते हो आप, अरे बहुत इजी है चलाना, लेकिन अगर आपको स्टीयरिंग पे बिठा दिया जाए तो हालत खराब हो जाता है वहां पे कि भाई आगे क्या आ जाएगा, कैसे ड्राइव करेंगे, है ना। तो वही डिफरेंस होता है जब आप खुद क्वेश्चन करते हो और जब आपके सामने कोई दूसरा कर रहा होता है। तो सुन लो मेरी बातें, अगर आप चाहते हो कि बायोलॉजी में इजीली आपके 350 प्लस मार्क्स आ जाए और आप अगर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज तक जाना चाहते हो तो बस इन चीजों को फॉलो कर लेना। सबसे पहला, एनसीईआरटी इंपोर्टेंट है, बट आज से आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें आपको दे रहा हूं जिसमें कि एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं मिलेगी। आपको दे रहा हूं मैं पर चैप्टर 100 पॉइंट्स। पर चैप्टर आपको यहां पे क्या दे रहा हूं, 100 पॉइंट्स दे रहा हूं। इस 100 पॉइंट्स के बाहर आप लिख के ले लो, सिंगल क्वेश्चंस भी नहीं आएगा। नोट अ सिंगल क्वेश्चंस, नोट अ सिंगल क्वेश्चंस। आज मैं लिख के जाता हूं, आप इसको सेव करके रख लेना। इस 100 पॉइंट के बाहर एक सिंगल क्वेश्चंस भी नहीं आएगा। ये पर चैप्टर आपको मिल रहा है यहां पे। अब बताओ 100 पॉइंट्स को रिवाइज करने के लिए आपको कितना लगेगा, हार्डली 1 घंटा। अब पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया ये जो आपको दिया गया है ना, ये एनसीईआरटी जो आपका टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी प्लस जो इसका एग्जाम्पलर बुक रहता है वो, प्लस जो पास्ट के 38 ईयर्स हैं, पास्ट 38 ईयर्स, इन सबको मिक्स करके आपको 100 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जहां से कि क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। तो अब आपको एनसीईआरटी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है और 3 घंटे वहां पे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप इस 100 पॉइंट्स को कीजिए। इसके बाद ये मिलता कैसे है, देखो इस फॉर्म में, मास्टर लिस्ट इसका नाम है।
आपको इस टाइप का मिलेगा यहाँ पे। अगर किसी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है, किस चैप्टर का है ये, यहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में दिक्कत है तो लास्ट में वो भी दिया रहता है यहाँ पे, आप ऐसे इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी में आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, या मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप बिल्कुल पढ़े ही नहीं थे 11th क्लास में या 12th क्लास में, तो आप साइड बाय साइड एनसीईआरटी खोल के रखना। यहां से पॉइंट पढ़ने के बाद अगर ये बिल्कुल ही समझ ना आए तो फिर आप किस पे चले जाओ, वहां पे एनसीईआरटी पे चले जाओ वहां पे, और डिटेल्स बस ये 2 पॉइंट जहां पे दिया रहे सिर्फ वो पढ़ लो, बाकी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद आपको जाना है चैप्टर वाइज 100 मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस पे। एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन आपको मस्ट लगाना है। याद रखना मेरी बातें, अगर आप बायोलॉजी का पर चैप्टर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हो तो कभी भी एग्जाम में आप 90 क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे 1 घंटे के अंदर। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट आपको यहां पे दिया गया था, जैसे ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे पहला ब्लड कंपोजिशन मैट्रिक्स का, तो आपको यहां पे ब्लड कंपोजिशन मैट्रिक्स का क्वेश्चंस भी मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पे एसेसर रीजन के फॉर्म में मैच इन द फॉलोइंग, सारे फॉर्मेट यहां पे मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, रिवीजन के लिए ये मास्टर लिस्ट फॉलो करना है। सेकंड चीज है, आपको यहां पे ये 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। जो क्वेश्चंस नहीं आता है आप यहां से याद रखिए, डिटेल सॉल्यूशंस भी दिया रहता है और ये सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस 3 काम अगर आपने कर लिया ना, पर डे का 2 से 3 घंटा बायोलॉजी के लिए देना है। एनसीईआरटी के जगह मास्टर लिस्ट फॉलो करो, 100 क्वेश्चंस आप यहां से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, तो आपका मार्क्स कोई भी 350 प्लस नहीं रोक सकता है बायोलॉजी सब्जेक्ट में। अब ये सब मिलेगा कहां पे आपको मिलेगा, आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाइए और गूगल प्ले स्टोर पे जाके के स्क्वायर कैरियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको के स्क्वायर कैरियर इंस्टीट्यूट का आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसा लोगो आपको यूट्यूब पे दिख रहा है वैसा ही लोगो आपको फिर से यहां पे दिखेगा। इसके बाद आपको ब्रह्मास्त्र बायोलॉजी पे क्लिक करना है और आपको यहां पे गारंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिस क्वेश्चन से रीनीट 2026 में क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्या ये बिल्कुल फ्री होगा? नहीं मेरे दोस्त, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि मैं भी इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं कि इतना ज्यादा आप लोग को सपोर्ट करूं। सिस्टम को रन करने के लिए एक बेसिक कॉस्ट की जरूरत रहती है, तो बहुत ज्यादा नहीं, पर चैप्टर आप लोगों से 10 रुपीज लिया जा रहा है बस। अगर मैं आपको बोलूं कि इतने प्रीमियम स्टडी मटेरियल के लिए पर चैप्टर सिर्फ आपको 10 रुपीज पे करना है, तो क्या आप पर चैप्टर 10 रुपीज नहीं पे कर पाओगे ना? तो 349 इस टोटल इसका कॉस्ट 349 रुपीज है, जिसको आप परचेज करके पीडीएफ वहां पे आप लैपटॉप या ऐप में ओपन करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कॉस्ट। मैं चाहता हूं कि कई सारी चीजें फ्री प्रोवाइड करूं, बट ड्यू टू मिनिमम मेंटेनेंस कॉस्ट अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग भी कैसे ये चीजें आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें बैकएंड में मैनेज करना रहता है, तो इन चीजों के लिए एक मिनिमम आप लोगों से कॉस्ट लिया जा रहा है, बट ऐसा स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जिससे कि आप गारंटेड गवर्नमेंट कॉलेज तक जा सकते हो, आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कैसा लगा ये सीरीज, आप 1-2 चैप्टर प्रैक्टिस करके जरूर कमेंट करना, सो दैट बाकी बच्चे को भी हेल्प मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।